आ रही है। साइबर क्राइम के खिलाफ सीबीआई की बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई है। 19 ऐसे ठिकाने जो चिन्हित थे, वहां छापेमारी सीबीआई कर रही है। 6 अपराधियों को सीबीआई ने अब तक गिरफ्तार किया है। विदेशी नागरिकों को ठगते थे साइबर अपराधी और इसकी सूचना थी और सारी रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू की। एक साथ कई ऐसे ठिकाने हैं जहां दबिश दी गई है सीबीआई की तरफ से और 6 अपराधियों को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया है। तो विदेशी नागरिकों को ठगने का काम करते थे साइबर अपराधी और इस वक्त की बड़ी खबर, देश के कई हिस्सों में एक साथ सीबीआई ने धावा बोला है और अंतर्राष्ट्रीय साइबर गैंग के सफाई को लेकर सीबीआई ने कदम बढ़ा दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां पर साइबर क्राइम के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है और तकरीबन पूरे देश में कई राज्यों से खबर आ रही है जहां 19 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई ने दबिश दी है। अलग अलग ऐसे ठिकाने हैं जहां एक साथ सीबीआई पहुंची और छापेमारी में जुट गई। लेकिन जो बड़ी खबर है वो है कि 6 अपराधी पकड़े गए हैं। 6 ऐसे साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। अब जो डेटा है इसके पीछे, कैसे ठगी करते थे, कैसे नेक्सस चलता था, कितने लोग इसमें शामिल हैं, कहां तक इनका विस्तार, ये सारी बातें अब खुलकर सामने आ जाएंगी। तो साइबर क्राइम के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी और देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई है। तो 19 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की ये खबर। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध को लेकर के एक्शन लिया जा रहा है। पूरे देश में जगह जगह पर जांच की गई है। देश के कई राज्यों में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है। जानकारी ये मिली थी कि विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, साइबर अपराधी उन्हें ठगते हैं और इसके बाद कार्रवाई की गई है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, बड़ी सफलता हाथ लगी है, किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला? बिल्कुल, देखिए 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है जो कि विदेशी नागरिकों को निशाना बना रहे थे। खासतौर पर उन लोगों को जो एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। दरअसल 28 तारीख को सीबीआई ने तकरीबन 19 राज्यों में रेड की, जिसमें दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर रेड की गई। और कुछ जगह ऐसी सीबीआई को मिली जहाँ पर बाकायदा पूरा सेटअप डला हुआ था। 2 ऐसे कॉल सेंटर सीबीआई को इस पूरे मामले में सामने आए जिसमें जापानी नागरिकों को टारगेट किया जाता था, उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाती थी। कुछ जगहों पर कुछ और प्रलोभन भी दिए जाते थे, उनको जॉब को लेकर प्रलोभन दिए जाते थे। साथ ही उनके बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां हैं जो वो भी ली जाती थी। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि क्या सिर्फ विदेशी नागरिकों को टारगेट करना इनका मकसद था, क्योंकि जिन विदेशी नागरिकों को ये लोग टारगेट करते थे उनसे बाकायदा कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी कराया जाता था। डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उनके वीजा से जुड़े जो कागजात हैं उनको वो लोग अपने पास मंगवाते थे। साथ ही उनके पासपोर्ट से जुड़े जो कागजात हैं उनको भी वो लोग अपने पास मंगवाते थे। तो कहीं ना कहीं ये किस तरीके से नेक्सस चल रहा था, इसको लेकर लगातार सीबीआई के जो सोर्सेज थे वो जानकारी दे रहे थे और इसी बेसिस पर 28 तारीख को एक बड़े स्तर पर रेड जो है वो कंडक्ट सीबीआई द्वारा की गई और उसमें साफ तौर पर ये देखा गया कि 19 राज्यों में जब रेड की गई और ये तार किस तरीके से एक से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य में जुड़े हुए थे। खास तौर पर जो 2 कॉल सेंटर सीबीआई ने इस पूरे केस में सीज किए, उसमें सेटअप इस तरीके का था कि आप जब अंदर जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि किसी बड़ी एमएनसी का कोई कॉल सेंटर है जिसमें कस्टमर की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। लेकिन उसमें हो क्या रहा था, उसमें हो रहा था कि जितने भी विदेशी नागरिक हैं उनके डाटा ये लोग कलेक्ट करते थे और उनके साथ फ्रॉड करने का जो प्रोसेस है वो वहां पर शुरू किया जाता था। हालांकि सीबीआई अब इस पूरे मामले को इस बिल्कुल जतिन, एक साथ छापेमारी और जो साइबर क्रिमिनल्स है उनको एक बड़ी चोट पहुंचाई गई। बहुत बड़ी खबर आ रही है। साइबर क्राइम के खिलाफ सीबीआई की बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई है। 19 ऐसे ठिकाने जो चिन्हित थे, वहां छापेमारी सीबीआई कर रही है। 6 अपराधियों को सीबीआई ने अब तक गिरफ्तार किया है। विदेशी नागरिकों को ठगते थे साइबर अपराधी और इसकी सूचना थी और सारी रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू की। एक साथ कई ऐसे ठिकाने हैं जहां दबिश दी गई है सीबीआई की तरफ से और 6 अपराधियों को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया है। तो विदेशी नागरिकों को ठगने का काम करते थे साइबर अपराधी और इस वक्त की बड़ी खबर, देश के कई हिस्सों में एक साथ सीबीआई ने धावा बोला है और अंतर्राष्ट्रीय साइबर गैंग के सफाई को लेकर सीबीआई ने कदम बढ़ा दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं, जहां पर साइबर क्राइम के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है और तकरीबन पूरे देश में कई राज्यों से खबर आ रही है जहां 19 ऐसे ठिकाने हैं
जहां पर सीबीआई ने दबिश दी है। अलग अलग ऐसे ठिकाने हैं जहां एक साथ सीबीआई पहुंची और छापेमारी में जुट गई। लेकिन जो बड़ी खबर है वो है कि 6 अपराधी पकड़े गए हैं, 6 ऐसे साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। अब जो डेटा है इसके पीछे, कैसे ये ठगी करते थे, कैसे नेक्सस चलता था, कितने लोग इसमें शामिल हैं, कहां तक इनका विस्तार, ये सारी बातें अब खुलकर सामने आ जाएंगी। तो साइबर क्राइम के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी और देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई है। तो 19 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की ये खबर। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध को लेकर के एक्शन लिया जा रहा है। पूरे देश में जगह जगह पर जांच की गई है। देश के कई राज्यों में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है। जानकारी ये मिली थी कि विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, साइबर अपराधी उन्हें ठगते हैं और इसके बाद कार्रवाई की गई है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, बड़ी सफलता हाथ लगी है, किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला? बिल्कुल, देखिए 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है जो कि विदेशी नागरिकों को निशाना बना रहे थे। खासतौर पर उन लोगों को जो एमएनसी कंपनी में काम करते हैं, उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। दरअसल 28 तारीख को सीबीआई ने तकरीबन 19 राज्यों में रेड की, जिसमें दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम जो मेट्रो सिटीज़ है वहाँ पर रेड की गई। और कुछ जगह ऐसी सीबीआई को मिली जहाँ पर बाकायदा पूरा सेटअप डला हुआ था। 2 ऐसे कॉल सेंटर सीबीआई को इस पूरे मामले में सामने आए जिसमें जापानी नागरिकों को टारगेट किया जाता था, उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाती थी। कुछ जगहों पर कुछ और प्रलोभन भी दिए जाते थे, उनको जॉब को लेकर प्रलोभन दिए जाते थे। साथ ही उनके बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां हैं जो वो भी ली जाती थी। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि क्या सिर्फ विदेशी नागरिकों को टारगेट करना इनका मकसद था, क्योंकि जिन विदेशी नागरिकों को ये लोग टारगेट करते थे उनसे बाकायदा कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी कराया जाता था। डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उनके वीजा से जुड़े जो कागजात हैं उनको वो लोग अपने पास मंगवाते थे। साथ ही उनके पासपोर्ट से जुड़े जो कागजात हैं उनको भी वो लोग अपने पास मंगवाते थे। तो कहीं ना कहीं ये किस तरीके से नेक्सस चल रहा था, इसको लेकर लगातार सीबीआई के जो सोर्सेज थे वो जानकारी दे रहे थे। और इसी बेसिस पर 28 तारीख को एक बड़े स्तर पर रेड जो है वो कंडक्ट सीबीआई द्वारा की गई। और उसमें साफ तौर पर ये देखा गया कि 19 राज्यों में जब रेड की गई और ये तार किस तरीके से एक से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य में जुड़े हुए थे। खास तौर पर जो 2 कॉल सेंटर सीबीआई ने इस पूरे केस में सीज किए, उसमें सेटअप इस तरीके का था कि आप जब अंदर जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि किसी बड़ी एमएनसी का कोई कॉल सेंटर है जिसमें कस्टमर की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। लेकिन उसमें हो क्या रहा था, उसमें हो रहा था कि जितने भी विदेशी नागरिक हैं उनके डाटा ये लोग कलेक्ट करते थे और उनके साथ फ्रॉड करने का जो प्रोसेस है वो वहां पर शुरू किया जाता था। हालांकि सीबीआई अब इस पूरे मामले को इस लिहाज से जतिन, एक साथ छापेमारी और जो साइबर क्रिमिनल्स है उनको एक बड़ी चोट पहुंचाई गई। बहुत बड़ी खबर आ रही है, साइबर क्राइम के खिलाफ सीबीआई की बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई है। 19 ऐसे ठिकाने जो चिन्हित थे वहां छापेमारी सीबीआई कर रही है। 6 अपराधियों को सीबीआई ने अब तक गिरफ्तार किया है। विदेशी नागरिकों को ठगते थे साइबर अपराधी और इसकी सूचना थी और सारी रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू की। एक साथ कई ऐसे ठिकाने हैं जहां दबिश दी गई है सीबीआई की तरफ से और 6 अपराधियों को सीबीआई ने गिरफ्तार भी किया है। तो विदेशी नागरिकों को ठगने का काम करते थे साइबर अपराधी और इस वक्त की बड़ी खबर, देश के कई हिस्सों में एक साथ सीबीआई ने धावा बोला है और अंतर्राष्ट्रीय साइबर गैंग के सफाई को लेकर सीबीआई ने कदम बढ़ा दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं जहां पर साइबर क्राइम के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है और तकरीबन पूरे देश में कई राज्यों से खबर आ रही है जहां 19 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर सीबीआई ने दबिश दी है। अलग अलग ऐसे ठिकाने हैं जहां एक साथ सीबीआई पहुंची और छापेमारी में जुट गई। लेकिन जो बड़ी खबर है वो है कि 6 अपराधी पकड़े गए हैं, 6 ऐसे साइबर क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं जिनकी उन्हें तलाश थी। अब जो डेटा है इसके पीछे, कैसे ठगी करते थे, कैसे नेक्सस चलता था, कितने लोग इसमें शामिल हैं, कहां तक इनका विस्तार, ये सारी बातें अब खुलकर सामने आ जाएंगी। तो साइबर क्राइम के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी और देश के कई राज्यों में एक साथ छापेमारी की गई है। तो 19 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की ये खबर। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध को लेकर के एक्शन लिया जा रहा है। पूरे देश में जगह जगह पर जांच की गई है। देश के कई राज्यों में सीबीआई ने छापेमार कार्रवाई की है। जानकारी ये मिली थी कि विदेशी नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है, साइबर अपराधी उन्हें ठगते हैं और इसके बाद कार्रवाई की गई है। जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, बड़ी सफलता हाथ लगी है, किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चला?
बिल्कुल देखिए 6 लोगों की इसमें गिरफ्तारी की गई है जो कि विदेशी नागरिकों को निशाना बना रहे थे। खासतौर पर उन लोगों को जो एमएनसी कंपनी में काम करते हैं उनके साथ धोखाधड़ी करते थे। दरअसल 28 तारीख को सीबीआई ने तकरीबन 19 राज्यों में रेड की, जिसमें दिल्ली, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमाम जो मेट्रो सिटीज है वहां पर रेड की गई। और कुछ जगह ऐसी सीबीआई को मिली जहां पर बाकायदा पूरा सेटअप डला हुआ था। 2 ऐसे कॉल सेंटर सीबीआई को इस पूरे मामले में सामने आए जिसमें जापानी नागरिकों को टारगेट किया जाता था, उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश की जाती थी। कुछ जगहों पर कुछ और प्रलोभन भी दिए जाते थे, उनको जॉब को लेकर प्रलोभन दिए जाते थे। साथ ही उनके बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारियां हैं जो वो भी ली जाती थी। सीबीआई का साफ तौर पर कहना है कि क्या सिर्फ विदेशी नागरिकों को टारगेट करना इनका मकसद था, क्योंकि जिन विदेशी नागरिकों को ये लोग टारगेट करते थे उनसे बाकायदा कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी कराया जाता था। डॉक्यूमेंट के बेसिस पर उनके वीजा से जुड़े जो कागजात हैं उनको वो लोग अपने पास मंगवाते थे। साथ ही उनके पासपोर्ट से जुड़े जो कागजात हैं उनको भी वो लोग अपने पास मंगवाते थे। तो कहीं ना कहीं ये किस तरीके से नेक्सस चल रहा था, इसको लेकर लगातार सीबीआई के जो सोर्सेज थे वो जानकारी दे रहे थे। और इसी बेसिस पर 28 तारीख को एक बड़े स्तर पर रेड जो है वो कंडक्ट सीबीआई द्वारा की गई। और उसमें साफ तौर पर ये देखा गया कि 19 राज्यों में जब रेड की गई और ये तार किस तरीके से एक से दूसरे राज्य, दूसरे से तीसरे राज्य में जुड़े हुए थे। खास तौर पर जो 2 कॉल सेंटर सीबीआई ने इस पूरे केस में सीज किए, उसमें सेटअप इस तरीके का था कि आप जब अंदर जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि किसी बड़ी एमएनसी का कोई कॉल सेंटर है जिसमें कस्टमर की समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। लेकिन उसमें हो क्या रहा था, उसमें हो रहा था कि जितने भी विदेशी नागरिक हैं उनके डाटा ये लोग कलेक्ट करते थे और उनके साथ फ्रॉड करने का जो प्रोसेस है वो वहां पर शुरू किया जाता था। हालांकि सीबीआई अब इस पूरे मामले को इस लिहाज से बिल्कुल जतिन, एक साथ छापेमारी और जो साइबर क्रिमिनल्स थे उनको एक बड़ी चोट पहुंचाई गई।